जो सोने का जेवर, जो भी जेवरात बीवी को शादी में मिलते हैं और शोहर बीवी को बेचने की इजाज़त भी नहीं देता, बीवी इन जेवर को अगर शोहर की मिर कर ले, यानी शोहर को वापस कर देती है, फिर शोहर अगर इन जेवर की ज़कात वगैरह अदा ना करे, कुर्बानी ना करे, तो क्या बीवी भी गुनाहगार होगी? होना क्या चाहिए? जो भी मालिक है ज़ेवर का, तो अब वो ये देखे कि इन ज़ेवरात की वजह से वो साहिब निसाब हो गया है या नहीं। अगर साहिब निसाब हो गया ज़कात के अतबार से, तो ज़कात भी उसको देनी होगी। कुर्बानी के अतबार से साहिब निसाब हो रहा है, तो अब कुर्बानी भी अदा करनी होगी। तो अब अगर शोहर बेचने की इजाज़त नहीं देते और है वो माल औरत की मिल्क, तो अब ये मर्द और औरत के आपस के एक ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के हवाले से जो सूरत बेहतर हो, मसलन अगर शोहर ने मना किया कि ज़ेवर नहीं बेचना, तो औरत के लिए बेचना वाजिब भी नहीं है। जब वाजिब नहीं है तो फिर इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इस मामले में वो शोहर की मुखालफत कर सकती है। ज़रूरतन अगर बेचने की सूरत पड़ी तो शोहर को राज़ी कर ले, ताकि इन दोनों के आपस के रिश्ते में बदमज़गी पैदा ना हो, घर का माहौल बेहतर, घर का माहौल ख़राब ना हो। अच्छा, अब रहा मामला ये कि औरत अपनी खुशी से अपना वो जेवर जो शोहर ने इसे गिफ्ट किया था और ये कब्ज़ा करके मालिक भी हो चुकी थी, अब ये अपनी खुशी से अपने शोहर को गिफ्ट कर देती है, मालिक बना देती है, कब्ज़े में दे देती है, तो अब शोहर उसका मालिक है। जब शोहर मालिक है और उस पर, उस माल पर, उस जेवर पर कुर्बानी के या ज़कात के या सदका फ़ितर के अगर वो शराइत पाए जाते हैं, तो अब शोहर पर उन चीज़ों की अदायगी लाजिम होगी। ठीक। अगर हज लाजिम होने के हवाले से भी ये जेवर कुछ ताउन कर रहे हैं और हज का भी आना जाना इस्तिताअत पाई जाती, तो हज भी शोहर के ऊपर भी लाजिम हो जाएगा। अब अगर शोहर हज पे ना जाए, कुर्बानी ना करे, ज़कात ना दे, तो इसमें औरत कोई जवाबदेह नहीं है, औरत का मुआखज़ा नहीं है। अलबत्ता जिस तरह अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो औरत के इस्लाह का सामान करता रहे, बुराई से बचाए, नेकी का हुक्म दे, तो अगर शोहर के अंदर किसी मामले में कोई कमज़ोरी पाई जा रही है कि वो कोई फ़र्ज़ छोड़ रहा है, कोई वाजिब तर्क कर रहा है या किसी गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, तो औरत को चाहिए अपने शोहर की ahsan तरीके से इस्लाह करे। जबकि शोहर के अगर इसकी इस्लाह करने से शोहर मान लेता है तो अब इस्लाह करना वाजिब भी हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि नहीं मानेगा, बल्कि इन दोनों का आपस का माहौल अगर ख़राब हो रहा है, तो फिर ये अपने शोहर की मौका महल देखते हुए इस्लाह कर सकती है, उसको याद दहानी कराती रहे। लेकिन इस मामले में इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखे कि किसी को नेकी की दावत देना या बुराई से मना करना कब वाजिब है और कब वाजिब नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई। लेकिन इनके जो सवाल में जैसे लग रहा है कि मिल्कियत बेचने की इजाज़त भी नहीं है, तो इसका मतलब शायद मैं मालिक ही नहीं हूँ। ये जो बहन पूछ रही है कि बेचने की इजाज़त नहीं है तो मैं मालिक भी नहीं हूँ, और कुर्बानी और ज़कात भी, बेचने का एक उज़र ये भी होता है ना बाज़ औक़ात के पैसे अगर नहीं हैं, हम ही ये जवाब देते हैं कि अगर कैश नहीं है तो कुछ चीज़ अपनी बेच कर ज़कात अदा करे या कुर्बानी अदा करे या फिर किसी से कर्ज़ा ले। तो ये इसलिए बीच में ये पॉइंट अगर आ रहा हो तो, अगर औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है और औरत पर जब कुर्बानी वाजिब होगी, तो उस कुर्बानी की अदायगी शोहर पर लाजिम नहीं है कि वो कुर्बानी के मामले में औरत के साथ ताउन करें, ये शोहर पे वाजिब नहीं है। अब औरत ही अपने इस वाजिब की अदायगी के लिए जब रकम ना होने की सूरत में कुछ जेवर, अंगूठी, कुछ बालियाँ वगैरह अगर फ़रोख्त करके कुर्बानी का मसला हल कर ले या ज़कात की अदायगी करे, तो इसमें फिर औरत अब देख ले कि कर्ज़ लेकर भी अगर ये सारे काम हो सकते हैं, तो फिर ना बेचे जबकि शोहर ने मना किया हो। और अगर कर्ज़ भी नहीं मिलता, तो अब ये अपने फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी के लिए अपने ज़रूरी कुछ अमवाल को, ज़ेवर को फ़रोख्त कर सकती है, ताकि अपने इस फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में ये ताख़ीर की वजह से गुनाहगार ना हो। और शोहर की मिल्कियत कर दिया तो फिर तो और अपना, अगर शोहर की मिल्कियत कर दिया है तो अब ये बरीउ ज़िम्मा है, ये बरीउ ज़िम्मा है, अब उसके मामला शोहर के ज़िम्मे हैं। ठीक है, उसकी वजह से इसका ये पहनना ये कोई नाजायज़ नहीं होगा। नहीं, अब ये अगर शोहर ने जेवर इसी के पास रखवाए हैं और मौका महल के हिसाब से औरत वो जेवर इस्तेमाल करती है और शोहर उसकी ज़कात नहीं देता, जबकि शोहर मालिक उन जेवर की, जेवरात का, तो
औरत का जेवर पहनना गुनाह नहीं होगा। जी, मजीद सवाल। से मेरा ये सवाल